हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। हम यहाँ पे करेंगे आज दो अदर फॉर्म्स जो कि बर्नौलीज थ्योरम की ही हैं। और बर्नौलीज थ्योरम में जो हमने इक्वेशन नंबर स्टार और स्टार वन थी उसी को ही यूज़ करके हम इसकी दो और फॉर्म्स और दो और स्टेटमेंट्स बनाएंगे और साथ ही इसकी लिमिटेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन नंबर स्टार थी वो क्या थी। इक्वेशन नंबर स्टार हमारे कौन कौन सी थी। इक्वेशन नंबर स्टार है हमारी P बाय रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर स्टार हमारी ये थी। और इक्वेशन नंबर स्टार वन हमारी क्या थी, जब हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को रो के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कराया था, तब हमें क्या मिला था आंसर, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी जो हमने बर्नौलीज थ्योरम में जब उसके स्टेटमेंट को वेरीफाई किया था तब हमने निकाली थी। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम इसके दो और फॉर्म्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर स्टार को डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाय जी। ठीक है, हमने क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार बाय जी वी गेट, सिंपली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी रो प्लस यहाँ पे जी कैंसिल होके हमें क्या मिलेगा, एच प्लस यहाँ पे 1/2 वी स्क्वायर है और इसको भी हमने जी से डिवाइड किया और ये हमारे पास क्या आएगा, अनदर कांस्टेंट हमें यहाँ पे मिलेगा, अनदर कांस्टेंट। अब हमें यही कांस्टेंट नहीं मिलेगा, कोई और कांस्टेंट मिलेगा, बट वो वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन हमें मिली है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया सपोज करो। तो अब हमें अगर इस इक्वेशन को डिफाइन करना हो तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये होगा हमारा प्रेशर हेड। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे प्रेशर हेड। दिस इज आर ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी ये क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी हेड। ठीक है, हमें ये वैल्यूज मिली हैं। अब हमें यहां से अगर स्टेटमेंट को निकालना हो तो हम स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे इसकी, इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट। ठीक है, हम यहाँ से इसकी दूसरी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया है आपके साथ पार्ट ए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कहाँ से निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर स्टार वन को यूज करके। वो अब हम देखते हैं कि उससे हमारी क्या स्टेटमेंट निकल के आती है। बी पार्ट में हम क्या लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा जो लिक्विड है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, मीन्स वहाँ पे कोई भी वर्टिकल मतलब लाइन नहीं है, कोई भी उसकी हाइट नहीं है लिक्विड की, वो सिंपल एक क्या कर रहा है, उस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हाइट होगी वो जीरो हो जाएगी बेसिकली अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, हाइट जीरो होने का मतलब क्या होगा, देखो हमने क्या किया कि हमने ये बोला है कि लिक्विड हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हाइट जीरो हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर स्टार वन को यूज करना है, किसके लिए, हमने यहाँ पे क्या लिया है कि हमारा जो लिक्विड है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हमारे पास हाइट की कोई भी रेफरेंस नहीं रहेगी, हाइट वहां पे हमारी जीरो हो जाएगी। मीन्स हमारा जो ये वाला फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा। तब हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार वन क्या इंप्लाई करेगी, हमें यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो खत्म हो चुकी हुई है। ठीक है, हाइट का यहाँ पे कोई रोल नहीं, मीन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म हमारे पास चल रही थी साथ में, जो हम इक्वेशन नंबर स्टार से फाइंड आउट करते आ रहे हैं, वो यहाँ पे आके खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड कर दी है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल हेड है वो खत्म हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो ये वाला फैक्टर था इक्वेशन नंबर जो हमारे पास स्टार वन है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल हेड मीन्स ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से अब हमारे पास
पास क्या हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास p की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये क्या चलेंगे, वाइस वर्सा चलेंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये दोनों टर्म्स क्या है, एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेगी। तो यहाँ से अगर हमें स्टेटमेंट निकालनी हो तो स्टेटमेंट हमारी क्या निकलेगी, बर्नौलीज थ्योरम आल्सो स्टेट्स दैट in the streamline flow of an ideal liquid through a horizontal tube, the velocity increases where pressure decreases and vice versa। ये है हमारे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल। और यहाँ पे अगर हमें टर्म्स को डिफाइन करना पड़े तो यहाँ पे जो P है वो क्या होगा, हमारा प्रेशर हेड, P होगा हमारा प्रेशर हेड, और ये वाली जो टर्म होगी इसे हम बोलेंगे डायनामिक प्रेशर। सो ये है हमारे पास दो और फॉर्म्स बर्नौलीज थ्योरम की। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं इसकी लिमिटेशंस के, हम वो स्टडी करेंगे। अगर आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से समझा है, मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं, अगर आपने वो अच्छी तरह से समझी हैं तो आप खुद उसमें से लिमिटेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इन जनरल मैं थॉरली आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं कोई हेडिंग्स वगैरह बना के नहीं बता रही हूँ, मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। जो फर्स्ट लिमिटेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, कि हमने ये लिया था जब हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं, इक्वेशन को जब हमने डिराइव किया था, हमने क्या बोला था कि जो लिक्विड की, जो हमारे पास लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। हमने ये लिया था कि हर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए वो जो फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमने बर्नौलीज थ्योरम में ट्यूब यूज़ की है जिसमें कि हम वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हैं, वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो लिक्विड है वो लेयर्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने ये पहले भी स्टडी किया हुआ है कि जहाँ पे हमारे पास जो सेंटर होगा लिक्विड का, मतलब मिडल में हमारे पास जो फ्लो होगा लिक्विड का, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जो उसकी वॉल्स होगी बर्नौलीज ट्यूब में, जो वॉल्स होगी वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, बट मिडल में जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम इन जनरल देखें तो हम मीन वेलोसिटी यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा बोला ज़रूर गया था कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या था, देखो हमारा कि जब हम लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड का जब मोशन होता है, तब उस केस में क्या होता है, एक विस्कस ड्रैग आ जाता है लिक्विड के अंदर, जिसको कि हमने उसमें एजम्पशंस में लिया ही नहीं, उसे हमने एज्यूम करके ही नहीं चले हैं हम इस थ्योरम के अंदर। तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी बर्नौलीज थ्योरम की। थर्ड है हमारा कि ये जो बर्नौलीज थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हम टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करें वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। ये हमने अपनी एजम्पशंस में लिया हुआ है और ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जो लिक्विड है अगर वो कर्व्ड पाथ में फ्लो करता है, ठीक है, अगर हमारा जो लिक्विड है वो कर्व्ड पाथ में फ्लो करता है तो जो एनर्जी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए था, बट ऐसा इस केस में नहीं हुआ है। बर्नौलीज थ्योरम में ऐसा मतलब हमने एजम्पशंस में नहीं दिया है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, हमने ये लिया था कि जब हम इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे हम ये लेके चल रहे थे कि हमारे पास जो एनर्जीज है उसका लॉस नहीं होगा जब हमारा लिक्विड फ्लो करेगा। लेकिन जब हमारा लिक्विड फ्लो किया तो उसमें क्या हुआ कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई थी, हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी टू द हीट, ठीक है। लिक्विड के फ्लो की वजह से, मोशन की वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई थी और उस हीट एनर्जी का क्या लॉस हो चुका था, ठीक है। हमने इसको अपने अकाउंट, अभी जो बर्नौली था उसने इसे एग्जम्पशंस में नहीं लिया था, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ था। उसने सिर्फ ये बोला था कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बट इन जनरल जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस भी हुआ था क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ पे जो वो हीट एनर्जी थी वो लॉस्ट हो चुकी थी। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी जो बर्नौलीज थ्योरम के, मतलब उसने एग्जम्पशंस में नहीं ली थी, उसने कंसिडरेशंस में नहीं लिया था, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली
बेसिकली ऐसा हुआ था। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू आर फ्री टू आस्क। तो इसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ। जो मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था उसके नोट्स मैंने साथ के साथ दे दिए थे, जो मैंने आज करवाया है उसके नोट्स मैं आपको आज दूंगी। अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।